ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं जयपुर शहर की, चूंकि बारिश के बाद जयपुर शहर में फिर से जल भराव। 22 गोदाम, कलेक्ट्रेट सर्कल, दिल्ली रोड, अंबेडकर सर्कल सहित कई जगह पर जल भराव की स्थिति है। जल भराव के चलते जाम के हालात यहां पर बने हुए हैं। देखिए, जयपुर के अंदर जोरदार बारिश हुई और बारिश के बाद की अगर स्थिति की बात करें तो जिस तरह से पहले जल भराव की स्थिति हुई थी, ठीक उसी तरह आज भी जयपुर शहर के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। चाहे बात 22 गोदाम की कर ले, कलेक्ट्रेट सर्कल की कर ले या फिर दिल्ली रोड की, ये वो इलाके हैं जहां पर जरा सी बारिश से पोल खुल जाती है और आज जो तेज बारिश के बाद यहां पर जल भराव की स्थिति है। ऐसे में देखिए, वाहन चालकों को परेशानी हुई, वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई है। टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस वक्त की जब तेज बारिश और बारिश के बाद किस तरह की स्थिति यहां पर बनी थी। तो बारिश के बाद एक बार फिर से जयपुर जलमग्न होता हुआ नजर आया। तेज बारिश से देखिए, जयपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल भराव की स्थिति। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन बने हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए, पहले हमने देखा था कि किस तरह से बारिश और बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, बीच में थोड़ी सी राहत बारिश से मिली, लेकिन आज जैसे ही फिर से बारिश आई, फिर वही हालात, पूरा जयपुर जलमग्न हो गया। जियाउद्दीन, देखिएगा, 3 दिन की फौरी तौर के ऊपर राहत मिली थी, लेकिन आज करीब 1 घंटे तक राजधानी जयपुर के कुछ इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश होने के बाद सिर्फ 1 घंटे की बारिश में वही नज़ारा था जैसा अमूमन देखने को मिलता है। ये नज़ारा है 22 गोदाम सर्किल का, शेखार मार्ग के नीचे वाली जगह पे, जहाँ का दौरा करके गए थे अधिकारी और ये कहा था कि यहाँ पे जल निकासी के समुचित प्रबंधन कर लिए गए हैं, अब जल भराव नहीं होगा। लेकिन बारिश को बंद हुए हुए लगभग 45 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, पूरी तरह बारिश रुक चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है इसी तरह से भरा हुआ है। वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है और चूँकि ये 22 गोदाम जो सर्किल का ये जो चौराहा है काफ़ी महत्वपूर्ण चौराहा है ट्रैफिक के लिहाज से, और इसी की वजह से यहाँ पे जो वाहनों की लंबी लंबी कतार लग चुकी है और ट्रैफिक पुलिस वालों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है ये 22 गोदाम सर्किल। अगर इसी तरह से बात की जाए तो रेलवे पुलिया की, कलेक्ट्रेट सर्किल का, कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर का, SMS के बाहर का और दिल्ली रोड का, अलग अलग स्थानों पर भी इसी तरह के हालात हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यह हालात इंदु सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 1 घंटे बारिश हुई है, 1 घंटे की बारिश के अंदर इस तरह के हालात हैं जैसे पहले बारिश के अंदर हुए थे। तो अभी तक भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बाहर निकले नहीं है, वो देखते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी भी आदत सी हो गई है। उनको भी पता है कि बारिश होगी और थोड़ा बहुत तक लोग परेशान होंगे और फिर वापस से स्थितियाँ अपने आप सामान्य हो जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सर्किल के ऊपर से जो आ रहे हैं, खासतौर से दोपहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी नज़र के सामने 3-4 ऐसे वाहन हैं जो ख़राब हो चुके हैं पानी में, जिनको क्रेन की मदद से यहाँ से निकाल के बाहर ले जाया गया है। फिलहाल नज़र जहाँ तक जा रही है 22 गोदाम सर्किल से अंबेडकर सर्किल, शेखार मार्ग, बीजेपी ऑफिस की तरफ, वहाँ चारों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वाहन रेंग रेंग के चल रहे हैं और यही परेशानी है कि लोगों को हर बार बारिश में इसी तरह से जियाउद्दीन, जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अधिकारी आते हैं, यहाँ पे स्थिति को देखते हैं, जायजा लिया जाता है, लेकिन पूरा सावन बीत चुका और स्थिति जस की तस। या तो अधिकारियों का फेलियर है या फिर जिस तरह से वो यहाँ पर जायजा लेने आते, केवल खाना पूर्ति यहाँ पर की जाती है, क्योंकि अभी जरा सी बारिश और जरा सी बारिश के बाद जयपुर शहर के कुछ इस तरह के हालात। सावन पूरा बीत नहीं चुका, इसको इस तरह से समझा जाए कि मानसून को दस्तक दिए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है और मानसून के आने के 1 महीने पहले से ही मानसून पूर्व तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की होती है और उसमें तमाम तैयारियां होती हैं। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का होता है, चाहे नाले की सफाई करने का होता है, सब कुछ होता है। 2.5 महीने से ये अधिकारी इसी तरह से कागजी खानापूर्ति करते रहे, किसी तरह का जो कहते हैं ना ज़मीन के ऊपर कोई काम अधिकारियों का नज़र नहीं आया। जब बाहर जल भरा हुआ, सीएम ने सख्ती दिखाई, अधिकारियों को लताड़ लगाई, नाराज़गी दिखाई कि जयपुर के अंदर अब इस तरह से जल भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए थी। एक लग्जरी जो बस थी उसके अंदर बैठ के अधिकारी सड़कों के ऊपर निकले और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जल भराव की समस्या और सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनसे निजात मिल जाना चाहिए। लेकिन उस बात को भी आज 3 दिन बीत चुके हैं, अब तक किसी तरह की कोई मतलब कह सकते हैं ना,
बातों के ऊपर, उन दावों पे कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसकी बानगी ये है, ये 22 गोदाम सर्किल, इस सर्किल के ऊपर ये पानी भरा हुआ है। क्योंकि अब जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी इसी तरह से जल भराव की स्थिति है। ये तो तब है जब 1 घंटा से करीब 50 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका बारिश को रुके हुए, पूरी तरह से बारिश रुक चुकी है, फिर भी जल की जो कह सकते हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम इतना बदतर हो चुका है कि 1 घंटे में भी पानी नहीं निकल पा रहा। नाले पूरी तरह से चौक पड़े हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये बारिश लगातार होती रहती, 1 घंटा और हो जाती, तो किस तरह के हालात थे। अब ये वाहनों की कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी, लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, फिर भी वो अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम है, और सिस्टम में बैठे वो अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस राजधानी जयपुर के अंदर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम करने की। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जिस तरह से कार्य होने चाहिए, जिस तरह से ड्रेनेज पे ध्यान देना चाहिए, शायद वो चीज यहाँ पर ध्यान नहीं दी गई है। और जियाउद्दीन, देखिए अभी आप भी जानकारी दे रहे हैं, चूंकि आप भी उस टाइम पे जयपुर शहर के अंदर ही मौजूद थे जब बारिश हो रही थी, कि किस तरह से 1 घंटे की बारिश, और मात्र 1 घंटे की बारिश के बाद इस तरह के हालात, अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से जायजा लिया जा रहा था, जिस तरह से खुद अधिकारी निकले थे, कहीं ना कहीं फेलियर उनका भी है। लेकिन जो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं वो किसको कहे, क्योंकि हादसे पर हो जाते हैं। जरा सोचिए जियाउद्दीन, कोई भी जगह ऐसी है, जैसे 22 गोदाम का एग्जांपल हम ले लेते हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है, कोई नौसिखिया हो या फिर जिसको ये मालूम नहीं हो कि वहां पर गड्ढा हो, और जाकर उसका जो वाहन है उस गड्ढे में गिर जाए या फिर कोई एक्सीडेंट यहां पर हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिएगा कि अब तो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेने लगे हैं। उनको पता है कि जयपुर की सड़कों पे निकलना है तो इन हालातों से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि ना तो जनप्रतिनिधियों को उन लोगों की कोई परवाह है, ना ही जिम्मेदार अधिकारियों की कुछ परवाह है। तो ये कह सकते हैं कि जो जयपुर वासी हैं खुद आदी हो चुके हैं कि बारिश आएगी तो जल भराव होगा, जल भराव होगा तो जाम लगेगा, और जाम लगेगा तो उनकी जो व्हीकल हैं जो ख़राब होंगे, और कभी भी चलते वक्त पानी के अंदर गड्ढा भी आ सकता है तो वो दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। तो लोग बाग खुद ही अपने आप को भी कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेने लगे हैं। उनको पता है कि किसी भी अधिकारी को कहेंगे तो वो सुनेगा नहीं, किसी जनप्रतिनिधि को कहेंगे तो वो इस ओर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि तमाम लोग सिस्टम के अंदर कहते हैं ना, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। उनको कहना है कि जब जनता को ही कोई परवाह नहीं है, जनता ही नहीं चाहती इस मुद्दों के ऊपर बात करना, जनता को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ देर के लिए सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालते हैं, ट्रोल करते हैं, उसके बाद सब मामला सेट हो जाता है और अधिकारी दौरा करके कागजी खाना पूर्ति करके वापस चले जाते हैं, और इस ओर फिर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर से बारिश आती है, फिर से आवाज़ उठती है, और फिर से अधिकारी कहते हैं कि हम जल्द से जल्द ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर देंगे, जल निकासी करवाई जा रही है, पंप कह सकते हैं कि पानी की निकासी के लिए पंप लगवा दिए गए, यहाँ पे ये कर दिया गया, ये कर दिया गया, लेकिन उसका स्थायी निराकरण नहीं किया जाता। स्थायी निराकरण नहीं किया जाता। बिल्कुल जियाउद्दीन, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जयपुर शहर के हालात है, और यहाँ पर सवाल उन अधिकारियों से जो तमाम दावे करते हैं लेकिन इन दावों की